सर्दियां आते ही तिल की गजक, रेवड़ी और लड्डू का मजा आ जाता है। लेकिन तिल से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे भ्रम हैं जिनको आज मैं दूर करने वाला हूं। दोस्तों, ये जो तिल होता है ये तीन तरह का होता है। एक तो काला तिल, एक सफेद तिल और एक लाल तिल। तो ये जो काला तिल होता है इसमें सबसे ज्यादा गुण माने गए हैं, और जो सफेद तिल होता है उसमें काले तिल से थोड़े कम गुण होते हैं, और जो लाल रंग का तिल होता है वो गुणहीन माना गया है आयुर्वेद में। तो औषधीय उपयोग के लिए काला और सफेद तिल, इन दो तिल को काम में लेते हैं। आज मैं जो सारे फायदे तिल के बताने वाला हूं ये काले और सफेद दोनों तिल से मिलेंगे। कोई सा भी तिल आप यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे मिलेंगे, आप इसको कैसे यूज करना है, ताकि तिल को कैसे यूज करना है ताकि ये सारे फायदे आपको मिल सके, सारी बातें मैं एंड में बताऊंगा। सूखे मेवे जितने भी होते हैं उन सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा गुणकारी, उनसे भी ज्यादा गुणकारी माना गया है तिल को। कैसे माना गया, सारी चीजें बता रहा हूं आपको। एक तो एनर्जी इसमें भरपूर होती है, ताकत जो होती है इसमें भरपूर होती है। 573 किलो कैलोरी ये देता है, यानी कि जितना हमको रोजाना में एनर्जी चाहिए होती है उसकी एक चौथाई एनर्जी केवल ये 100 ग्राम तिल खाने से आपको मिल जाती है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि ये दूध से 14 गुना ज्यादा ताकत देता है। यानी कि एक कप दूध अगर आप पियेंगे और एक कप तिल अगर आप ले लेंगे तो 14 गुना ज्यादा आपको ताकत मिलेगी। किशमिश से दुगनी ताकत ये आपको देता है। 100 ग्राम किशमिश खा लीजिए, 100 ग्राम तिल खा लीजिए, दुगनी ताकत आपको मिलती है। और काजू के जितनी बराबर आपको ये 100 ग्राम में आपको ताकत देता है। शुगर वाले तिल को खा सकते हैं कि नहीं, जिनको डायबिटीज है वो तिल खा सकते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है, वो संदेह में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिनको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी रहती है, उनके लिए तिल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वो बेफिक्र तिल को खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, लो होता है, और प्रोटीन हाई होता है। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन है होने से ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और दूसरी चीज जो दूसरी चीजों में किसी चीज में नहीं मिलती है, इसके अंदर एक चीज होती है पाइनोरेसिनोल, जो कि शुगर को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। ये दूसरी चीजों में नहीं पाया जाता है। और जो इसके अंदर तेल होता है तिल के अंदर, वो हमारी फास्टिंग शुगर को कम करता है। फास्टिंग शुगर को कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए। फास्टिंग शुगर को कम कर देता है तिल। इसलिए आपके लिए तिल खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जिनको भी डायबिटीज की बीमारी है उनको तिल खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जिनको है, तो कोलेस्ट्रॉल उनका बता दूं मैं कि तिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, होता ही नहीं है। दूसरी बात, जो कहते हैं कि भाई इसके अंदर तिल होता है तो हम नहीं खा सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो तिल के अंदर जो ऑयल होता है, तिल का तेल जो इसके अंदर तिलों में होता है, उसमें अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है खूब अच्छी मात्रा में, जो क्या करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको कम करता है, जिसको कि एलडीएल बोलते हैं। और एचडीएल को ये बढ़ाता है। इससे आपका हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है ये, और आपके बीपी को कम रखता है। हाई बीपी की समस्या नहीं होती है। ओबेसिटी, जिनको मोटापे की समस्या रहती है, उनके लिए भी एक कमाल की चीज है तिल, क्योंकि इसमें फाइबर खूब होता है। काजू से 4 गुना ज्यादा फाइबर आपको तिल के अंदर मिलता है। और जो इसका तेल होता है तिल के अंदर, उसमें आपको सेसमोल और सेसमिनॉल, ये दो चीजें, दो कंपाउंड मिलते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं, पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, और आपकी फैट सेल्स को कम करते हैं। पहले के जमाने में तिल का तेल ही खाया जाता था घरों में, इसलिए शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आजकल जब से इसको खाना छोड़ दिया, इसीलिए सारी बीमारियां पैदा हो गई हैं। तो तिल को जरूर खाएं, तिल को। अब जो इसके अंदर जो चीज होती है, एलिमेंट्स होते हैं, वो है आयरन बहुत ज्यादा होता है। 112% डेली वैल्यू, जितना हमको डेली चाहिए होता है उससे भी ज्यादा इसके अंदर होता है। यानी बादाम से भी 4 गुना ज्यादा इसके अंदर आयरन होता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। शुगर वाले जो लोग हैं तो शुगर को एनर्जी में आयरन कन्वर्ट कर देता है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। कैल्शियम कितना होता है इसके अंदर, तिल के अंदर कैल्शियम होता है बादाम से 4 गुना। डेली वैल्यू का 98% हमको केवल इस तिल से मिल जाता है खाने से। तो ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है कैल्शियम। तो तिल अगर खाते हैं तो आप सोचिए कितना फायदेमंद है। 98% आपको मिल जाएगा केवल 100 ग्राम तिल से। मैग्नीशियम जो होता है वो इसमें पिस्ता से 3 गुना ज्यादा पाया जाता है, और डेली वैल्यू जितनी हमको चाहिए होते हैं मैग्नीशियम, उसका 99% हमको केवल 100 ग्राम तिल खाने से मिल जाता है। तो हमारे हार्ट को और हमारी नर्व्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को सही रखता है, और हमको भरपूर एनर्जी देता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इसके अंदर होता है अखरोट से दुगना। डेली वैल्यू का 90% हमको मिल जाता है इससे। इतने कमाल की चीज है। तो ये फॉस्फोरस क्या करता है, हमारे डीएनए को बनाता है, आरएनए को बनाता है, हमारे टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता रहता है। हमारे विटामिन मिनरल का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर, उसको ये बैलेंस करता है एकदम। इतने कमाल की चीज है, और 90% हमको मिल जाता है इसमें। बहुत ही कमाल की चीज है ये। जिंक इसके अंदर होता है 2 अखरोट के बराबर, अखरोट से दुगना, मतलब 82% हमको डेली वैल्यू जितना हमको चाहिए उसका 82% इससे मिल जाता है तिल से। ये हमारी मेमोरी बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है,
हमारे डायबिटीज जो हो जाती है उनको तो मेटाबॉलिज्म की दिक्कत आ जाती है, उसको सही करता है, टिश्यूज को रिपेयर करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर डेली वैल्यू का 50% आपको मिल जाता है, जो कि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को, चाहे नर्व्स का फंक्शन हो चाहे मसल का फंक्शन हो, उसको सही रखता है। तो ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज्यादा मात्रा किसी भी चीज में आपको नहीं मिलेगी, किसी ड्राई फ्रूट में आपको नहीं मिलेगी। ये केवल केवल और केवल तिल में मिलेगी, इसलिए बच्चों को भी खाना चाहिए, बड़ों को भी खाना चाहिए। और आगे बताऊंगा आपको। अब आयुर्वेद क्या कहता है तिल के बारे में, क्या करता है तिल? वात को खत्म कर देता है, वात दोष को, कफ दोष को खत्म कर देता है, पित्त को ये बैलेंस कर देता है तिल। अब जो डायबिटीज है, मधुमेह को इसके खास बात बता रहा हूं, उसके लिए आपको ध्यान से सुनिएगा। जो मधुमेह बोलते हैं सब, टाइप 1 हो गई, टाइप 2 डायबिटीज हो गई, घबरा जाते हैं लोग, तो ये कुछ नहीं, आयुर्वेद कहता है ये वात जन्य रोग है, वात दोष के कारण होता है। और ये वात को तिल जो है खत्म कर देता है, इसलिए मधुमेह नामक के रोग को, डायबिटीज नाम के रोग को यह तिल खत्म करता है, रिवर्स करता है। मॉडर्न साइंस भी ये कहती है और आयुर्वेद भी ये कहता है, इसलिए आप बेफिक्र होकर तिल खाइए डायबिटीज में। वात रोग की भी बात हुई हमने, तो वात रोग होते हैं 80 तरह के, जिनमें कि आपका दर्द हो गया, जितने भी तरह के दर्द होते हैं, चाहे जॉइंट पेन हो, मसल पेन हो, आर्थराइटिस हो, फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो गई, वो भी आंतों में वायु की गड़बड़ी से ही होती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या, पाइल्स की समस्या। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनमें पूरा पोषण वायु की वजह से नहीं पहुंचता है, तो वो भी ठीक करता है। दांत, आपके नेल्स हो गए, टीथ हो गए, ड्राइनेस हो गई, ड्राइनेस थायराइड हो जाती है तो ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, उसको ये ठीक करता है। सूनापन कहीं बॉडी में किसी भी अंग में हो जाए, उसको भी ये ठीक करता है, ये भी वात रोग में ही आता है। मुंह में जो कड़वापन आ जाता है, कई बार बिटर टेस्ट इन माउथ बोलते हैं उसको ये ठीक करता है। यूरिन की जो भी समस्याएं होती हैं, वो यूरिन के चाहे रुकने की आदि समस्याओं, वो भी आपके वात की वजह से होती हैं, तो उसको भी ये ठीक करता है। वात रोग 80 तरह के होते हैं, 80 तरह के सारे वात रोगों को अकेला तिल खत्म कर देता है, इसलिए तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। मोटापे की बात आती है, वो भी ओबेसिटी की मैंने बताया था, हाई फाइबर होता है, ये तो आपकी मॉडर्न साइंस कहती है, लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है वो ये क्या कहता है, ये मेद को कम करता है, ये मेद बढ़ने की वजह से ही मोटापा बढ़ता है, वसा चर्बी बढ़ने की वजह से बढ़ता है, तो ये इसको ठीक कर देता है, वसा और चर्बी को कम करता है, मेद को कम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को तिल एकदम फिट कर देता है, जिससे मोटापे की समस्या खत्म हो जाती है। पेशाब की समस्याएं जितनी भी होती हैं, चाहे आपको बार बार यूरिन आने की समस्या होती है, चाहे उसमें जलन होती है, और बहुत सारे आपने देखा हो बच्चे भी जो है बेड वेटिंग कर देते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उनके लिए भी काम की चीज है बहुत, उसको रोकता है। डायबिटीज वालों को भी बार बार पेशाब की समस्या होती है और उसमें यूरिन में शुगर भी काफी निकल जाती है, तो उसको भी ये यूरिन की समस्या को डायबिटीज में भी ठीक करता है तिल। वीकनेस की समस्या जिनको भी होती है, कमजोरी किसी भी तरह की हो, तो आयुर्वेद ये कहता है कि तिल जो होता है वो बल कारक होता है, तो जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बल और पुष्टि कारक होता है। बड़े अगर खाएंगे तो उनको बल और ताकत तो मिलेगी, शरीर में वीर्य वृद्धि होगी, नीचे के अंग में ताकत की कमी भी जो है वो दूर पूरी हो जाएगी। बड़े लोग, ओल्ड एज के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो खाते हैं तो उनको शरीर में ताकत और गर्माहट बनी रहती है और कई तरह की बीमारियां उनकी खत्म हो जाती है। स्त्रियों के लिए बहुत, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कारगर है तिल, क्योंकि गर्भाशय के जितने भी विकार होते हैं उनको दूर करता है। उसमें क्या क्या आपका पीरियड्स की जितनी प्रॉब्लम होती है, चाहे कम ज्यादा हो रहा है, अनियमित हो रहा हो, उसको सही करता है। ओवरीज में आपके स्वेलिंग अगर आ गई, उसको सही करता है। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, उसको ये सही करता है तिल। हमारी आंखों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत कमाल की चीज है, सबके लिए पुष्टि कारक है, ये बलकारक है। एंटी एजिंग एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, हमारी स्किन को जल्दी से झुर्रियां नहीं आने देता, कसावट इसकी बनाए रखता है, ग्लो बना के रखता है। तो ये सारे तो फायदे हैं तिल को खाने से, पूरी बॉडी आपकी एकदम कायाकल्प हो जाती है तिल को खाने से। अब ये तिल के फायदे आपको कैसे मिलेंगे, ध्यान से सुन लीजिए आप। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो तिल की गजक, तिल को गुड़ के साथ में गजक, रेवड़ी या लड्डू बना के आप पूरी सर्दी में जरूर खाएं। जो लोग डायबिटीज वाले हैं, गुड़ नहीं खा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, तिल को थोड़ा सेक लीजिए और सेक करके उसको डब्बे में भर के रख लीजिए और उसकी 1 या 2 चम्मच आप लीजिए और आप इसको नॉर्मल पानी, हल्के गर्म पानी के साथ खा सकते हैं। जो तिल डायरेक्ट नहीं खा सकते सेक के, वो उसको थोड़ा सेक करके कूट करके भी रख सकते हैं और फिर खा सकते हैं उसको, तो उससे भी आपको ये सारे फायदे मिल जाएंगे। घर में तिल के तेल में सब्जियां बना करके आप जरूर खाएं, तो उससे आपका ये मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। और जिनको भी दर्दों की समस्या रहती है, वो तिल के तेल से मालिश जरूर करें अपने जोड़ों पे या मांसपेशियों में जहां भी दर्द है, तो ये सारी समस्याएं अकेला तिल आपकी खत्म कर देता है और आपकी बॉडी को एकदम नया, जवान और बिल्कुल रोग रहित और स्वस्थ बना देता है। तो दोस्तों ये थे। और एक बात और बता दूं मैं आपको,
जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए खास बात है कि वो तिल को कम खाएं या अपने चिकित्सक की सलाह से ही इस तिल को सेवन करें। तो ये थे तिल के सारे फायदे जो आपको मिलेंगे। तो ये था तिल के फायदों का वीडियो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।